नमस्कार। आज हम तनाव और सिर दर्द से निपटने के कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीकों पर बात करने वाले हैं, ताकि जिंदगी थोड़ी और शांत और बेहतर हो सके। अक्सर ऐसा होता है ना कि रोजमर्रा की भागदौड़ में हम तनाव और थकान से घिर जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगने लगता है मानो सिर दर्द जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गया हो। पर अच्छी बात यह है कि इसे बदलना मुमकिन है। और जानते हैं, यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि बेहतर महसूस करने के लिए घंटों की मेहनत या थेरेपी की जरूरत नहीं है। दिन में बस कुछ मिनट, और वो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कदम हमें अपने मन से शुरू करना होगा, क्योंकि तनाव को काबू करने की असली चाबी पता है कहाँ है? हमारी छोटी छोटी दिमागी आदतों में, जो हमारे शरीर को बताती हैं कि सब ठीक है, अब शांत हो जाओ। तो ये दो बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की आदतें हैं। सोचिए, सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठकर 10 धीमी गहरी सांसें लेनी है। बस इतना करने से ही हमारा दिमाग शरीर को कॉर्टिसोल, मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसे कम करने का सिग्नल भेज देता है। और फिर रात में सोने से पहले 10 मिनट बस एक अच्छी बात, एक ऐसी चीज जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और कल के लिए एक छोटा सा गोल लिख लेना है। ये मन को स्थिरता देने का एक बेहतरीन तरीका है। मन के बाद अब बारी आती है शरीर की, और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। हमें घंटों जिम में पसीना बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में यहाँ निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी लेकिन नियमित एक्सरसाइज ही असली जादू करती है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? कितने मिनट की एक्सरसाइज काफ़ी है? वो नंबर है सिर्फ 20। जी हाँ, सिर्फ 20 मिनट। इतनी सी हल्की फुल्की हलचल हमारे शरीर में सेरोटोनिन, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, उसे बढ़ाती है। साथ ही स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती है, और सबसे जरूरी, हमारी नींद को बेहतर बनाती है। और ये तीनों ही चीजें तनाव और सिरदर्द से लड़ने के लिए बेहद जरूरी हैं। और देखिए, इसे करना कितना आसान है। एक सिंपल सा 10 मिनट का घरेलू व्यायाम, 10 स्क्वाट्स, 10 पुशअप्स, दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, 30 सेकंड का प्लैंक और 10 लेग रेज। इस पूरे सेट को बस 2 बार दोहराना है। हो गया। ये दिन में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, जिसके रिटर्न बहुत बड़े हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे पिलर की, यानी हमारा भोजन। और घबराइए नहीं, यहाँ किसी सख्त डाइट प्लान की बात नहीं होगी, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे सही खाना तनाव से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल और बैलेंस्ड मील प्लान का आइडिया है। जैसे नाश्ते में प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, मान लीजिए अंडे और ओट्स, ये हमें दिन भर एनर्जी देते हैं। लंच में प्रोटीन, सब्जियां और थोड़ा हेल्दी फैट। और डिनर हमेशा हल्का और जल्दी होना चाहिए, जैसे कोई सूप या सलाद। सारा खेल बैलेंस का है। तो अगर एक सीधा साधा नियम याद रखना हो तो वो ये है, प्रोटीन और सब्जियों पर ध्यान दें, और दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। पानी तो खास तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन सिरदर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और किन चीजों को कम करना है? प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और शराब। ये चीजें शरीर में स्ट्रेस और सूजन को बढ़ाती हैं। सीधी सी बात है, जैसा हम खाएंगे वैसा ही महसूस करेंगे। और अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, नींद। इसे तनाव और सिरदर्द मैनेजमेंट की नींव समझिए। अगर हमारी नींव ही कमजोर है, मतलब नींद ही पूरी नहीं हो रही, तो बाकी सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अच्छी नींद के लिए ये कुछ सुनहरे नियम हैं। हर रात एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। सोने से कम 30 मिनट पहले फोन, टीवी, लैपटॉप, सारी स्क्रीन को अलविदा कह दें, और अपना कमरा, उसे अंधेरा, ठंडा और शांत रखें। और हाँ, ये जो आखिरी पॉइंट है ना, चिंता नोटबुक, ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। तो ये चिंता नोटबुक है क्या? बस एक डायरी जो बिस्तर के पास रखी हो। सोने से पहले दिमाग में जो भी उलझने, जो भी चिंताएं घूम रही हैं, उन्हें बस उस डायरी में लिख डालिए। ये ऐसा है जैसे आप अपनी चिंताओं को अगले दिन के लिए एक पार्किंग लॉट में पार्क कर रहे हैं। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब आराम करने का वक्त है। और आखिर में, चलिए एक स्ट्रेस फर्स्ट एड किट तैयार करते हैं। मतलब कुछ ऐसे तरीके जो तब काम आएंगे जब तनाव या सिरदर्द अचानक से हमला कर दे और हमें तुरंत राहत की जरूरत हो। तो इस किट में क्या क्या है? पहला, अपना पोस्चर चेक करें, खासकर अगर स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बीतता है। दूसरा, गर्दन पर गर्म सेक या माथे पर ठंडा सेक, ये टेंशन हेडेक में जादू की तरह काम करता है। तीसरा, पालक और बादाम जैसी मैग्नीशियम वाली चीजें खाएं,
ये मसल्स को रिलैक्स करती हैं। और चौथा, कभी भी खाना स्किप ना करें। लो ब्लड शुगर सिरदर्द का एक बड़ा ट्रिगर होता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, ये सभी तरीके अच्छी आदतें बनाने और रोज़मर्रा के तनाव को कम करने के लिए हैं। ये किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। अगर सिरदर्द की समस्या कुछ हफ्तों के बाद भी बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो एक बात अगर हमें याद रखनी है वो ये है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। छोटी छोटी चीज़ें अगर लगातार की जाएं तो वो बड़े बदलाव लाती हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इन सब में से वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जिससे आज ही शुरुआत की जा सकती है। क्या वो सुबह की 10 गहरी सांसें हैं, या शायद 1 गिलास ज़्यादा पानी पीना? बस याद रहे, हर बड़ा सफ़र एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।